हे 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 हिंदी मदर स्टोरी। एक बार की बात है। शोलापुर नाम का एक गांव था, जहां चंदू नाम का एक आदमी रहता था। चंदू अपनी पत्नी शांति की मौत के बाद से बहुत उदास रहता था, जिसकी वजह से उसके माता पिता ने उसकी दूसरी शादी करवा दी। चंदू की दूसरी पत्नी रीमा बहुत सुंदर थी। शादी के कई साल बीतते गए, लेकिन चंदू और रीमा की कोई औलाद नहीं थी। पता नहीं किस जन्म के पापों का फल है, जो ये दिन देखने पड़ रहे हैं। पहली बहू बिना औलाद के मर गई। लगता है दूसरी भी हमें वारिस नहीं दे सकती है। रीमा बहुत सीधी थी। वो चुपचाप अपनी सास की बातों को सुन लिया करती थी। कुछ दिनों के बाद रीमा माँ बनने वाली होती है। घर में सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब रीमा एक बेटी को जन्म देती है, तो रीमा के सास ससुर उससे चिढ़ जाते हैं। लेकिन चंदू बड़ी आई बहुत थी। खुश हो जाता है। चांद सी बेटी उसके लिए एक वरदान की तरह होती है। वो हर समय उससे खेलता रहता है। सुनो ना, अपनी बिटिया को हम आज से गुड़िया बुलाएंगे। आपकी तो वो दुलारी है, आपको जो अच्छा लगे आप वही नाम रख लीजिए। गुड़िया दिन भर चंदू और रीमा से खेलती रहती थी। रात को चंदू और रीमा के सो जाने पर भी उसकी किलकारियां गूंजा करती थीं। इस तरह से दिन बीतने लगे। रीमा के सास ससुर अब भी रीमा से नाराज थे। एक बार चंदू कुछ दिनों के लिए काम के लिए शहर जाता है। ए जी, अभी तो चंदू भी नहीं है यहाँ पर। इस गुड़िया का काम तमाम करना होगा। परेशान मत हो भगवान, जैसा शांति को ठिकाने लगाया था, वैसे इसे भी लगा देंगे। शांति को मारना पड़ा, क्योंकि वो मैं कभी पोता नहीं दे सकती थी। चंदू की दूसरी शादी के बाद जब लगा अब हमारा वारिस आ सकता है, तो ये गुड़िया अटपकी। ये लो पुड़िया, दिखा दो कमाल, कर दो इस गुड़िया का काम तमाम। चंदू की माँ उस पुड़िया को गुड़िया के दूध में मिला देती हैं और रीमा से कहती हैं, अरे ओ बहू, तू थक गई होगी, सारा दिन काम करती रहती है। ले, तेरे और गुड़िया के लिए दूध लाई हूँ। अच्छा सुन, ये आगे वाला गिलास गुड़िया के लिए है और पीछे वाला तेरे लिए। ध्यान से हाँ। चल, चलती हूँ, अब सुबह उठना भी है। अपनी सास का बदला हुआ रूप देखकर सीमा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अपने भोलेपन के कारण वो अपनी सास पर यकीन कर लेती है। गलती से वो आगे वाले गिलास का दूध पी लेती है। दूध पीते ही रीमा बेहोश होकर गिर जाती है। जब रीमा की आंख खुलती है, तो रीमा देखती है एक डरावनी सी औरत गुड़िया के पास खड़ी है और उसे लोरी सुना रही है। गुड़िया रानी बड़ी सयानी, मेरी बिटिया है तू। तो जा राज दुलारी, प्यारी सी निन्नी आजा। कौन हो तुम और मेरी बेटी के पास क्या कर रही हो? डरो नहीं बहन, मैं हूँ शांति। जो तुम्हारे साथ हुआ, वही मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन इस बार माँ बाबूजी का शिकार तुम नहीं थी, गुड़िया थी। तुमने गलती से गुड़िया वाला दूध पी लिया और तुम मर गई। मैं मर गई? क्या बकवास कर रही हो तुम? शांति के कहने पर रीमा को एहसास होता है कि वो मर गई है। वो रोने लगती है। भगवान, पहले तो औलाद नहीं दी, जब औलाद दी तो उससे उसकी माँ का साया छीन लिया। बहन, रो मत। मुझसे जितना हो सका मैंने गुड़िया की रक्षा की, लेकिन तुम्हें वो दूध पीने से नहीं रोक सकी। गुड़िया मुझे देख सकती है, मेरे साथ खेलती है, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। रीमा को एहसास होता है कि रात में गुड़िया क्यों हंसती रहती थी, लेकिन उसे गुड़िया की चिंता सताने लगती है। अगली सुबह जब चंदू के माता पिता देखते हैं कि दूध रीमा ने पी लिया था, तो वो हैरान हो जाते हैं। वो अब रीमा की लाश को ठिकाने लगाना चाहते थे। उन्होंने रीमा की लाश को एक गड्ढे में डाल दिया।
गुड़िया को सुबह भूख लगी होती है, लेकिन रीमा कुछ नहीं कर पाती। गुड़िया यूं ही भूख से रोया करती है। रीमा अब गुड़िया को छू भी नहीं पाती है। ये सब देखकर रीमा बहुत उदास हो जाती है। बहन, उदास मत हो, ईश्वर से प्रार्थना करो, गुड़िया सुरक्षित रहे। हम दोनों गुड़िया की माएँ हैं, भगवान को हमारी सुननी ही होगी। भले ही मैंने गुड़िया को जन्म नहीं दिया, लेकिन मेरे लिए वो बहुत अनमोल है। गुड़िया की दोनों माँ प्रार्थना करती हैं। उधर चंदू शहर से वापस आ जाता है। आते ही वो गुड़िया और रीमा को आवाज लगाता है। रीमा, गुड़िया, अरे रीमा, देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। बेटा चंदू, पता नहीं रीमा कहाँ चली गई है। गुड़िया को भी ऐसे ही छोड़ गई है। नहीं माँ, रीमा ऐसा नहीं कर सकती। वो गुड़िया को अकेले नहीं छोड़ेगी। देख लो बेटा, खुद ही देख लो, छोड़ के तो तुम्हें भी गई है और गुड़िया को भी छोड़ गई। चंदू बहुत उदास हो जाता है। दोनों माँओं की प्रार्थना का फल होता है कि रीमा एक कुत्ते में बदल जाती है और चंदू के पास जाती है। चंदू जब उसकी भोली आंखों को देखता है तो वो उसे अपने घर ले आता है। रीमा अब गुड़िया को छू भी सकती है। बहन, अब तुम गुड़िया को छू भी सकती हो और इन राक्षसों से बचा भी सकती हो। चंदू के माँ पिता दोबारा गुड़िया को दूध देने की कोशिश करते हैं, जिसे रीमा गिरा देती है। ऐसे ही ना जाने कितनी बार रीमा उन दोनों के प्लान को खराब कर देती है। भले ही रीमा को अपना शरीर वापस ना मिला हो, लेकिन रीमा अब गुड़िया को छू सकती है, गुड़िया को देख सकती है, गुड़िया की रक्षा भी कर सकती है। उसके होते हुए चंदू के माता पिता उसके पास भी नहीं आ पाते हैं। अजी सुनते हो जी, ये गुड़िया ऐसे ही रही तो हम चंदू की शादी नहीं करवा पाएंगे। सारा दिन तो उसी के पीछे ही लगा रहता है ये। अब आप ही सोचिए, शादी नहीं तो वारिस नहीं, हमें कुछ तो करना ही होगा। और ये कुत्ता ना जाने कहाँ से आ गया है। हर समय तो उस कलमुही के पास ही रहता है, हमें तो कुछ करने भी नहीं देता। पहले हमें इस कुत्ते का इलाज करना होगा जी, उसके बाद गुड़िया का। मैं तो कहती हूँ आज ही इस कुत्ते का इलाज कर डालो आप।